नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि सूत जी के मुखारविंद से शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। उस कथा के अंतर्गत ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद चल रहा है। कल की कथा में बहुत सुंदर प्रसंग श्रवण किया, किस प्रकार से कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ और उनका जो शौर्य है, वीरता है और किस प्रकार से अधर्म को हराकर धर्म की स्थापना की है। और उसके बाद में नारद जी ने पूछा है कि भगवान, आपने बहुत सुंदर भगवान शिव के जो प्रथम ज्येष्ठ पुत्र है उनकी कथा आपने श्रवण कराई। अब मेरा मन है कि उसके बाद में भगवान शिव ने क्या लीला की। माँ जगत जननी पार्वती दुर्गा माँ उन्होंने क्या शिव जी के साथ रहते हुए क्या लीला की, कौन सी ऐसी लीला है जिसको सुनकर भक्तजनों को परम आह्लाद प्राप्त हो, प्रसन्नता प्राप्त हो और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, वैसे देखी जाए तो भगवान शिव की अनंत लीला है। प्रतिक्षण प्रतिपल लीला भगवान की चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक लीला करने के बाद में कोई दूसरी लीला नहीं है। जैसे हम लोग सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर सुबह तक कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, ऐसा एक भी क्षण नहीं जाता है कि हमने कुछ नहीं किया है। तो ऐसे शिव जी की लीलाएं तो चलती रहती है, परंतु कुछ विशेष लीलाएं होती है, उनका ही वाचन और गायन किया जाता है। अनेक कल्प भेद से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कल्प भेदा गणेशस्य जनि प्रोक्ता विधे परात् शनि द्रष्टुम शिरच्छिन्नं संचितं गजमाननम्। अनेक कल्पों में प्रत्येक कल्प में गणेश जी का अवतार होता है। भगवान भोलेनाथ के वहाँ भगवान भोलेनाथ तो एक ही रहते हैं, परंतु उनके वहाँ गणेश जी के अवतार होते ही रहते हैं। हर कल्प में विष्णु भगवान जैसे अलग अलग अवतार लेते हैं, ऐसे गणेश जी के भी अलग अलग अवतार होते हैं। और क्या कहते हैं कि एक कल्प में गणेश जी का जन्म हुआ और एक बार शनि जी की दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई तो उनका सर कट गया। ऐसी अलग अलग कल्पों की अलग अलग कथा है। तो उसी में से गणेश जी की एक कल्प की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ वैसे तो निर्गुण रूप में स्थित रहते हैं और कभी कभी सगुण भी हो जाते हैं। निर्गुण रूप अखंड आनंद देने वाला है और सगुण रूप प्रतिक्षण वर्धमान आनंद देने वाला है। और इस प्रकार से भगवान शिव का ही यह अंश है, भगवान शिव की ही यह लीला है। कोई ऐसा न समझे कि पार्वती माता ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए लीला की है, परंतु वास्तविकता से देखा जाए तो शक्ति तो भोलेनाथ की है। जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य को कहे कि आपकी शक्ति और आप एक हो गया, तो कहेंगे कि नहीं, ये मेरी शक्ति है।
जो स्वयं होता है वो घटता बढ़ता नहीं है। जैसे हम लोग बचपन में थे, आज पूछेंगे कि आप बचपन में थे क्या? बोले हाँ, हम बच्चे भी थे, उस समय हम ऐसे खेलते वैसे खेलते। और कहते कि बोले आपके बड़े भाई का विवाह हुआ था, उस समय आप थे क्या? बोले हाँ। तो बोले उस समय तो बहुत छोटे थे, आपके हाथ पैर छोटे थे, आपकी शक्ति भी कम थी, और आज आपके अंदर शक्ति है, आप 50 साल के हो गए और फिर कहते हैं कि उस समय भी मैं था, आज भी मैं हूँ। इसका मतलब क्या है कि हमारे स्वयं में कोई बदलाव नहीं होता है, और जो शक्ति होती है उस शक्ति में बदलाव होता है। कभी शक्ति घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, किसी में शक्ति ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, पर जो स्वयं आत्मा है वो सबका एक जैसा है, वो ना घटता है ना बढ़ता है। ऐसे ही शिवजी ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, उनकी शक्ति कभी बढ़ती है घटती है। तो अभी शिवजी की जो शक्ति है उस शक्ति को महानता दिलाने के लिए, और कुछ लोग पार्वती की भी चर्चा करें, पार्वती का चरित्र गाए, शक्ति की उपासना करें, इसलिए अपनी ही शक्ति को भगवान भोलेनाथ बढ़ाते हैं और इसलिए यह लीला करते हैं। तो एक दिन की बात है, कल हम लोगों ने श्रवण किया कि पार्वती को उनकी सखियों ने कहा, जिन सखियों का नाम था जया और विजया, उन्होंने पार्वती को कहा कि अपना कोई एक होना चाहिए। यह असंख्य गण है, परंतु वो शिवजी की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आपकी आज्ञा का पालन करने वाला भी ऐसा कोई एक उत्कृष्ट गण हो, शक्तिशाली गण हो, जिसके सामने किसी की भी ना चले, और अपनी आज्ञा पालन के लिए तत्पर रहे, कृत अकृत कुछ भी ना सोचे, ये शुभ है ये अशुभ है ये कुछ भी नहीं देखे, बस केवल आज्ञा मिली है माँ की तो आज्ञा का ही पालन करना है। ऐसा कोई प्रयत्न करो, ऐसा कोई आप उद्योग करो कि जिस कारण से अपनी सुरक्षा के लिए आपकी आज्ञा का पालन करने वाला कोई गण हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं एकदा, एक समय की बात है, सखिया पास में आकर बैठी है और पार्वती को कह रही कि देखो देवी, कल हमने आपकी आज्ञा से नंदी भगवान को दरवाजे पर कहा कि अंदर किसी को आने मत देना, पर शिवजी तो चले ही आए, आखिर गण तो उनके हैं। तो ये बात पार्वती को रुच गई, जच गई, और मन में विचार किया कि नहीं, अपना भी एक कोई होना चाहिए। और सखिया कान भर रही है और धीरे धीरे उबटन लगा रही है, सुंदर ऐसा केसर का लेप है, वो केसर का लेप कर रही है शरीर पर, चंदन मिक्स किया हुआ है, चंदन घोटा हुआ है, उसी के अंदर केसर घोटा हुआ है, उसी के अंदर मालती और चंपा, इसका सुंदर सुंदर जो इत्र है वो इत्र भी उसके अंदर डालकर, और इतना सुंदर लेप तैयार किया है उसको लगा रही है। कोई सखी सुंदर बालों को संवार रही है, उसके अंदर तेल लगा रही है, धीरे धीरे सर की मालिश कर रही है, और कोई सखी चरणों में महावर का लेप कर रही है। सुंदर ऐसा महावर बनाया है और बड़े ही प्रेम से और अंगुली से पैर में, माता पार्वती के पैरों में वो महावर लगा रही है। एक सखी हाथों में मेहंदी निकाल रही है, सुंदर ऐसी मेहंदी की रचना कर रही है। रचना के अंदर सुंदर ऐसे शिवजी का चित्र अंकित कर रही है। और जय और विजया सामने खड़ी होकर पार्वती को कह रही है कि माता, अब तो बहुत हो गया, हमिया हमेशा संकोच में बनी रहती है, शंका से भरी रहती है, और शांति से बैठ भी नहीं सकती कि पता नहीं कब कौन आ जाए।
क्योंकि किसी के ऊपर भरोसा कैसे करेगा। किसी कल ही हमने देखा, आदेश तो दे दिया आपने पर फिर भी आ गए। तो आपकी लीला में, आपके विहार में और आपके श्रृंगार में विघ्न हुआ। तो पार्वती जब ऐसी बातें सुनती है तो विचार करती, हाँ कुछ तो करना चाहिए। और वीर पार्वती ने कहा कि अब सब सखियां बाहर चली जाओ। और महल के अंदर जहाँ स्नान के लिए सुंदर ऐसा सरोवर बनाया गया था, और वहाँ पर बैठकर माँ पार्वती जो लेप लगा है शरीर पर चंदन आदि का, उस लेप को धीरे धीरे उतार कर और सुंदर ऐसी एक मूर्ति बनाई है। एक जैसे शिव जी का आकार है उस आकार की मूर्ति बनाई है। मनुष्य शरीर जैसी मूर्ति बनाई, एक छोटे से बालक के आकार में। 2 सुंदर हाथ बनाए, 2 पैर बनाए, एक सुंदर ऐसा मुख बनाया, 2 कान बनाए, 2 आँख बनाए, और सामने उसको स्थापित करके और अपनी दिव्य शक्ति उसके अंदर प्रवेश करा दी है। तो वो जो निर्जीव मूर्ति थी वो सजीव हो गई, उसके अंदर जान आ गई है। तो ये जो प्रक्रिया होती है किसी के अंदर चेतनता लाना, ये हर एक की बस की बात नहीं है। आज की युग में सब काफ़ी वैज्ञानिक लोग विज्ञान में लगे हुए हैं, वैज्ञानिक इसी में लगे हैं कि आखिर शरीर से निकलता क्या है और शरीर में आता क्या है। जो निकलता है और निकलने के बाद में शरीर मृत घोषित किया जाता है, उसके अंदर की पूरी प्रक्रिया बंद हो जाती है। और ऐसी कौन सी वस्तु, कौन सी ऐसी शक्ति है कि जो अंदर आने के बाद शरीर हिलने डुलने लग जाता है, चलने लगता है। बहुत खोज कर रहे हैं परंतु अभी तक सक्सेस नहीं हुई। सक्सेस होने के लिए वो बहुत दिव्य शक्ति, बहुत सूक्ष्म शक्ति है। वो विराट से विराट भी है, सूक्ष्म सूक्ष्म भी वही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। परंतु उसको ढूंढने का, उसको पाने का एक तरीका होता है, और उसको पाने का तरीका, ढूंढने का तरीका ही हमारी अनुभव वाणी है। जो आचार्य श्री जी ने जो वाणी लिखी है, जो हमारे पूज्य संत पढ़ते हैं, श्रवण कराते हैं, ये वाणी, ये शास्त्र, ये किस लिए है? ये उसी तत्व को जानने के लिए है, उसी का अनुभव करने के लिए। इन साधनों से प्रयास करोगे तो नहीं होगा, उसके लिए अंतर्मुख होना पड़ता है, संतों के, गुरुदेव के शरण जाना पड़ता है। और इसी प्रकार से वो दिव्य शक्ति माँ पार्वती ने उस मूर्ति में प्रदान की है, स्थापित की है। और वो मूर्ति जो जड़ थी वो खिलखिलाकर हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, और माँ पार्वती की तरफ देखकर बड़ी हंसने लगी। और माँ पार्वती उसको देखकर वात्सल्य निर्माण हुआ है। और उस पार्वती ने संबोधन करते हुए कहा, हे बेटा, और बेटा कहकर संबोधित किया है, अपना बेटा मान लिया है उसको। और फिर गणेश जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराकर गणेश जी ने कहा, उस समय तो कोई नाम नहीं रखा था, केवल एक गण नाम था बस। तो उस समय पार्वती मैया ने कहा कि देखो बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ और तुम्हें एक काम करना है। तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर अपना सर माता पार्वती के चरणों में रखा है और प्रणाम कर कर कहा कि माता, जो आज्ञा हो उसी का पालन करूँगा मैं। माता ने कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तो दरवाजे पर खड़ा हो जा, अंदर किसी को भी मुझे जब तक मैं ना कहूँ तब तक अंदर किसी को भी आने नहीं देना। मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर मत आने देना।
और इस प्रकार से गणेश जी को वहाँ दरवाजे पर खड़ा कर दिया और अपने सब सखियों के साथ में माँ पार्वती स्नान के लिए सरोवर में चली गई। अब इधर भगवान भोलेनाथ रोज की तरह भक्तों का कल्याण करते हुए और अपने घर के लिए पधारे हैं। और घर पर जाते जाते सामने देखा कि बहुत सुंदर, बहुत तेजस्वी ओजस्वी एक बालक बैठा है। और वो बालक इतना सुंदर है, मन को मोहित करने वाला। इतने उसके सुंदर सुंदर नयन है और उसकी मुस्कान भी बहुत सुंदर है। शिव जी उसके ऊपर मोहित हो गए, पास में गए और उसको पूछने लगे, बेटा पहले तो तुझे देखा नहीं। भगवान भोलेनाथ तो एक लीला कर रहे हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है, बस केवल हम लोगों के लिए लीला मात्र कर रहे हैं। और लीला करते हुए कहते हैं कि बेटा बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, पहले तो मैंने तुझे यहाँ देखा नहीं। तो वो कुछ भी नहीं बोला है। फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, उसका लाड़ करते हुए कहा कि बेटा बताओ सही। फिर गणेश जी ने कहा कि मेरी माता ने मुझे यहाँ खड़ा किया है, माता अंदर है और माता जी ने आज्ञा दी है कि अंदर किसी को आने मत देना, इसीलिए मुझे यहाँ खड़ा किया है। बोले अच्छा, माता जी ने खड़ा किया है, अच्छी बात है बेटा, किसी को भी अंदर मत आने देना। और ऐसा कहकर शिव जी निकलने अंदर जाने के लिए तैयार हुए, इतने उसने मना किया। बोले मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप कौन है? माता जी की आज्ञा है कि किसी को भी अंदर मत आने देना, इसलिए आप भी अंदर नहीं जा सकते। तो शिव जी ने पहले तो बड़े प्रेम से समझाया कि देखो बेटा, जिस माता जी ने आज्ञा दी है उस माता जी का मैं स्वामी हूँ, मैं शंकर हूँ और ये मेरा घर है, इस घर का स्वामी मैं हूँ, इसलिए मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो उसने कहा कि कोई तो नहीं रोक सकता है, पर मैं रोकूंगा बोले आपको। और वो धीर और वीर वाणी, तेजस्वी वाणी सुनकर शंकर भगवान आश्चर्यचकित हुए। मेरे घर में जाने के लिए और मेरी ही पत्नी के पास जाने के लिए मुझे ये रोकने वाला कौन है? और लीला करते हुए भगवान शंकर जी ने उसको बहुत समझाया और नहीं माना तो गणेश जी ने अपनी लाठी आगे कर दी और उस लकड़ी के आधार पर रोकते हुए कहा कि आप अंदर बिल्कुल नहीं जा सकते, कि किसी भी परिस्थिति में आपको अंदर मैं जाने नहीं दूंगा। और फिर भगवान भोलेनाथ ने देखा ये तो बच्चा है, बच्चों को अब क्या मुंह लगे ज़्यादा, वैसे तो ये थप्पड़ मारे तो ये वहाँ जाकर गिर जाएगा, इसलिए इसकी क्या मुंह लगना है। फिर उन्होंने विचार किया और वापस आए तो अपने गणों को बुलाया, नंदी आदियों को, और कहा कि अरे जाओ गेट पर कौन बच्चा है उस बच्चे को हटा दो, उसको बंदी बना लो, जाओ बोलो। अब नंदी आदियों को पता चला, नंदी आदियों को आज्ञा मिली, आज्ञा का पालन करते हुए और वो भी आ गए। माता जी के महल के दरवाजे पर देखा तो एक सुंदर सा बालक बैठा है, करोड़ों सूर्य की तरह चमक रहा है, सुंदर झील जैसी उसकी आंखें हैं। और पास में आकर नंदी भगवान कहते हैं, अरे बालक, तुम्हें तो कभी पहले देखा नहीं, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए और यहाँ क्या कर रहे हो? तो बालक ने कहा कि देखो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अभी आप लोगों को यहाँ रुकना नहीं चाहिए। यात यात ततो दूरे नोचेत् दर्शयामिह, आप यहाँ से दूर हो जाओ,
मुझे मेरी माता ने मुझे आज्ञा दी है कि अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने देना है। इसलिए पहले भी एक कोई आया था, बोले गले में सांप लटका रखे है, सिर पर जटाएं धारण कर रखी है, बड़ा विचित्र वेश धारण करके आए, वो भी अंदर जाने लग गए, तो उनको मना किया। इसलिए आप ये समझ जाओ कि अंदर मैं किसी को जाने देने वाला नहीं हूँ, इसलिए आप लोग यहीं से चले जाइए। तो नंदी भगवान को क्रोध आया, उन्होंने कहा कि अरे बालक, तू ऐसे कैसे कह रहा है, हम यहाँ न जाने कितने समय से रह रहे, और तो कल का आया हुआ और आज ही प्रकट हुआ और आज ही हमको हमारा स्वामी बन गया, हमको यहाँ से निकल रहा है, हमारे ऊपर शासन करना चाहता है। और इस प्रकार से बहुत गुड़काया उनको। और फिर वो गणेश जी ने देखा कि छोटा बालक है, शिव जी के पास चलते, क्या आज्ञा देते देखते। शिव जी के पास गए और शिव जी को जाकर कहा कि वो तो बड़ा ढीठ बालक है, वो तो बात ही नहीं मानता है। शिव जी ने कहा इसीलिए तो आप लोगों को भेजा था, आप खाली हाथ आ गए। बोले महाराज वो तो बालक है। बोले बालक हुआ तो क्या, उसको हटाओ। बोले जाओ, किसी भी परिस्थिति में मैं उसको वहां देखना नहीं चाहता हूं। और इस प्रकार से शिव जी ने अपने गणों को डांट दिया है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि गणेश्वर वही डटे हुए हैं। और पुनः ये लोग चले जाते हैं और पुनः जाकर उसको डांटने लगते, धमकाने लगते हैं कि देख बच्चा, तो हमारा कहना नहीं मानेगा तो देख हमारे हाथ में फरसा है, इस फरसे से तुझे मारेंगे। कोई कहता है हमारे अंदर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल है, इस त्रिशूल से तुम्हें मारेंगे। कोई क्या कहता, कोई क्या कहता। उस बालक ने कहा कि आप लोगों में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। और जब ऐसी उनकी वार्ता चल रही थी तो वहां एक सखी खड़ी थी, उसने वार्ता सुनी और गणेश जी की वीरता और वो तेजस्वी वाणी सुनी और वो वहां का वातावरण देखा, वहां की जो गणों के और गणेश जी की वार्ता है वो देखकर बड़ी प्रसन्न होकर अंदर चली जाती है और माता पार्वती को कहती है कि आपने जिस गण को तैयार किया है वो बड़ा वीर है। तस्मात् देवी त्वया भद्रे न त्याज्यो मान उत्तम। ऐसा आपका वो पुत्र है कि आपका स्वाभिमान और बढ़ेगा। आप वास्तव में आपने उस पुत्र को उत्पन्न करके कोई गलत नहीं किया है, बहुत अच्छा किया है। और इस प्रकार से बाहर गणेश जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए वो तैयार हो गए। फिर भी एक बार इन्होंने विचार किया कि अपने ये तो बालक है, इसको मारे तो भी हमारे क्या इसमें बड़ाई है, और ये हार भी जाए तो इसमें क्या बड़ाई है। एक बार और शिव जी से पूछ लेते हैं। और वो पुनः शिव जी को पूछने के लिए गए और पूछकर गणेश जी को, शिव जी को कहते हैं। शिव जी ने कहा कि अरे देखो, विनय क्रियते चेद्वैवश्य शंभु स्त्रिय सदा। शिव जी कह रहे हैं कि देखो, ज्यादा विनय दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह बालक बड़ा ढीठ है, बात को मानता नहीं है, इसलिए इसको दंड देना आवश्यक हो गया है। इसलिए इसके ऊपर नम्रता मत दिखाओ, दया मत करो, जाओ भले इसको पकड़ के ले आओ। भले वो छोटा है परंतु उसकी वाणी देखो, बड़ा बड़ों के शब्दों को काट देने वाली उसकी वाणी है। और इसीलिए आप लोग जाओ और उसको पकड़ कर ले आओ। अब गण गए, सब लोग गए हैं, परंतु युद्ध चालू हुआ और ये इधर से शस्त्र चलाते हैं और माता पार्वती ने जो दिव्य लाठी लकड़ी दी है उस एक लकड़ी के भरोसे पर ही वो युद्ध कर रहा है। वो लकड़ी कोई साधारण नहीं थी। जो सामने से अस्त्र आता उसका प्रति उत्तर देने के लिए उसमें से अस्त्र प्रकट होकर चला जाता।
माता जी ने जितनी भी उनकी शक्ति थी, जितनी भी त्रिभुवन में शक्ति थी, वो पूरी शक्ति उस लकड़ी में रख दी थी। इसीलिए गणेश जी को कोई हरा नहीं सकता था और भयंकर युद्ध चालू हो गया है। एक बार शिव जी ने विचार किया कि यदि ज़्यादा बड़ा युद्ध हो जाए और वो बच्चा मर जाएगा तो लोगों को पता चलेगा कि एक बालक के लिए इतने लोगों को आना पड़ा, इतना बड़ा युद्ध करना पड़ा। और मारा किसको? बलि एक छोटा सा बच्चा को, छोटे से बच्चे को मारा। तो इस प्रकार से विचार करके कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने वापस खुद गए और खुद जाकर उस बच्चे को समझाने लगे। पर गणेश जी मानने वाले थोड़ी हैं। गणेश जी ने कहा कि मैं तो किसी की बात नहीं मानूंगा, आप लोग मुझे हरा कर या मार कर ही अंदर जा सकते हो, वैसे तो मैं किसी को जाने ही नहीं दूंगा। और फिर जो नंदी थे, वो नंदी ने क्या किया, चुपके से जाकर गणेश जी का पैर पकड़कर और खींचना चाहा, पूरी ताकत लगाई, परंतु 1 इंच भी पैर को वो हटा नहीं पाया। पूरा पसीने से तरबर हो गया, पूरी ताकत लगाई, एड़ी से चोटी तक ताकत लगाई, परंतु वो उनके पैर को टस से मस नहीं कर पाए। और इस प्रकार से फिर वीरभद्र आया है और सब गणेश जी के साथ युद्ध कर रहे। फिर इंद्र आदियों को पता चला, वो आए, शिव जी ने कहा क्या देखते हो, जाओ बोले उस बालक को हटाओ। जब तुम्हारे पर विपत्ति आती तब तो बड़े दौड़ के आते हैं, बड़े हाथ जोड़ के दंडोते करते हो और मेरी स्तुतियाँ करते हो, अब जाओ बोले उस बालक को हटाओ। और इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु, ये सब देवता जाकर कभी तो मूसलाधार बरसात करते हैं, कभी वह पवन देव उसके ऊपर पहाड़ के पहाड़ फेंकते हैं उठा के, परंतु तो केवल एक लकड़ी के आधार से सबको हटाता है। मूसलाधार बारिश ऐसी होती है कि बड़े बड़े पनाड़ होते हैं, वो सीधे पड़ने गिरने चालू हो जाते हैं। हाथी के पैर के इतने बड़े बड़े पनाड़ सीधे चालू होते हैं। पूरी पृथ्वी डोलने लग गई, हिलने लग गई, पर गणेश जी को कोई हिला नहीं पाया वहां से। उसके बाद में ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने देखा कि महाराज जी क्या हो रहा है। शिव जी ने कहा क्या क्या हो रहा है, जाओ बोले उस गणेश जी को समझाओ, वो छोटा बच्चा है उसको समझाओ, नहीं तो ऐसे मारा जाएगा बोले। ब्रह्मा जी सुंदर ऐसी उनकी दाढ़ी है, सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी, और ऐसे दाढ़ी पर हाथ फेरते फेरते गए। सोचा कि छोटा सा बालक है, इसको समझाने में क्या है, हम तो बड़े बड़ों को समझा देते हैं, तो ये तो छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, इसको क्या समझाने में टाइम लगेगा। युक्तियों से, तो सुंदर युक्तियों से और ये समझ जाएगा। और इसलिए अपने आप को बहुत बड़ा ये समझकर, पंडित समझकर, ज्ञानी समझकर, और दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए और मुस्कुराते हुए गए। और जाने के बाद में कुछ बोलने वाले थे तो उससे पहले गणेश जी दौड़ कर आए और उसकी दाढ़ी पकड़ ली। बड़े दाढ़ी पर हाथ फेरते हो, अपने आप को बड़े पंडित समझते हो, बड़े ज्ञानी समझते हो, और दाढ़ी पकड़ कर यूँ हिलाने लग गए। और इतने में वो झुंझला गए। दाढ़ी जब खींची जाती है, बाल खींचते तो बड़ी तकलीफ होती है। और ब्रह्मा जी की दाढ़ी खींची गई तो ब्रह्मा जी के आंख में आंसू आ गए और इतने एकदम झुंझला करो, अरे 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 क्या कर रहे हो। बोले अरे मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, अरे मुझे छोड़ दे, मैं कोई तुझे मारने नहीं आया हूँ। तो गणेश जी ने कहा कि क्यों आए हो। बोले समझाने के लिए आए हो। बोले मुझे मत समझाओ, जिसने तू समझाने के लिए भेजा है उनको जाकर समझाओ कि जब तक माता जी का आदेश नहीं आता है तब तक अंदर नहीं जा सकते, जाओ बोले उनको समझाओ। और जोर से हिलाने लग गए दाढ़ी। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा मैं बूढ़ा हूँ, ज़्यादा मत खींचो, पूरी दाढ़ी निकल जाएगी, तो आगे मेरे तो पूछेगा नहीं कोई मुझे, इसलिए तुम मेरी दाढ़ी छोड़ दे, मैं वापस जाता हूँ। और इतनी हालत खराब हो गई ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी वहाँ से शिव जी के पास अपनी दाढ़ी पकड़ के आए और कहने लगे, रोते रोते गए तो हंसते हंसते, बड़े
अपने आप को कुछ समझते हुए गए और आए तो ये एकदम भीगी बिल्ली की तरह आ गए। शिव जी ने कहा कि अरे क्या हुआ ब्रह्मा जी? बोले क्या क्या हुआ? वो बड़ा शूरवीर है, मुझे बोलने से पहले मेरी बोलती बंद कर दी। बोले उसने बड़ा शूरवीर है बोले वो। इतने में विष्णु भगवान को पता चला। विष्णु भगवान आए और देखा कि बोले क्या हो रहा है वहां, इतना तांडव क्यों मचा, इतना शोर क्यों है कैलाशवर? और ब्रह्मा जी आपका मुख क्यों लाल हो गया है, आंखों से पानी क्यों आ रहा है? अब ब्रह्मा जी धीरे धीरे मुख को छिपा रहे हैं, परंतु अब क्या करें, पूछ ही लिया, देख ही लिया। अब बड़ी शर्म लग रही है, फिर भी पूछा है तो बता रहे हैं कि बोले मैं भी गया था समझाने के लिए, परंतु उसने तो मुझे ही समझा दिया। विष्णु भगवान ने कहा कि अच्छा वो बालक इतना वीर है, मैं देखता हूँ बोले। अब विष्णु भगवान गए, उन्होंने देखा कि मेरा चक्र सुदर्शन चक्र कहीं वापस नहीं आता है, परंतु उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जिस शक्ति के कारण, जो शक्ति चक्र में बैठी है, जो शक्ति त्रिशूल में बैठी है, वो शक्ति किसकी है? माँ पार्वती की है। कितनी बड़ी तलवार हो, पूरी धारदार है, और या फिर आजकल तो बंदूक का जमाना है, बंदूक है, बंदूक के अंदर गोली है, लोड की हुई है, परंतु उसको चलाने के लिए हाथ में शक्ति ही नहीं, तो वो बंदूक क्या करेगी? बंदूक के अंदर तो गोली है, सब है। तो ऐसी जो शक्ति है वो शक्ति तो पार्वती की है। और वो विष्णु भगवान गए और जाने के बाद में खूब युद्ध होने लगा है, पर गणेश जी महाराज तो शक्ति के आशीर्वाद से और भोलेनाथ की अदृश्य कृपा से टस से मस नहीं हुए, उनका सुदर्शन भी फेल हो गया। और फिर उन्होंने देखा कि अब क्या करें, शिव जी के पास आ गए, सब देवता हार गए, विष्णु भगवान भी घायल हो गए। तो शंकर भगवान ने देखा कि अरे बड़ा विचित्र बालक है, मेरे मित्र का अपमान किया है, और उनको बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया है, और उसी क्रोध में भरकर उन्होंने त्रिशूल उठाया है, पाशुपात अस्त्र उठाया है। क्या हुआ? बोले पार्वती की शक्ति है तो आखिर है तो मेरे ही बल से चलने वाली है। यदि मैं नहीं हूं तो शक्ति कहाँ है? यदि मनुष्य नहीं तो शक्ति कहाँ रहेगी? और फिर उन्होंने अपना त्रिशूल उठाकर जोर से त्रिशूल गणेश जी को मारने के लिए फेंक दिया है, और वो त्रिशूल अग्नि की तरह लपलपाता हुआ आया और गणेश जी की गर्दन पे लग के गणेश जी का जो गर्दन है वो अलग हो गई और धड़ अलग हो गया, और सब देवता जय जयकार करने लगे। शिव जी ने कहा कि अभी जय जयकार मत करो, अभी परिणाम भुगतना बाकी है, इसलिए शांत रहो। ये कोई बड़ी जीत नहीं है, ये साक्षात पार्वती का गण है, ये कोई कम नहीं है, और उसने अपनी इच्छा से बनाया है, उसको हमने मारा है, अब वो पता नहीं क्या करेगी, इसलिए सावधान हो जाओ और जय जयकार मत करो, कोई बाजा मत बजाओ, नहीं तो पार्वती को और डबल गुस्सा आ जाएगा। और सब लोग एक साथ वहाँ खड़े हैं। जय विजया ने अपने जो सखी है पार्वती जी, उसको समाचार दिया कि माता बहुत बड़ा विघ्न आ गया है। बोले क्या हुआ? क्या शिवजी भी हार गए? क्योंकि उनको तो सूचना प्रत्येक की युद्ध की पल पल की सूचना मिलती थी। बोले इंद्र आया है, इंद्र भी हार गया, चंद्र आया वो भी हार गया, और सूर्य आया वो हार गया, सब देवता हार गए। फिर बोले अब वो दाढ़ी वाला ब्रह्मा आया, वो भी हार गया। फिर शिव जी के मित्र आए, बोले वो भी हार गए, परंतु अब तो बहुत बड़ा विघ्न आया है, बहुत बड़े समस्या हो गई। बोले क्या हुआ? बोले भोलेनाथ ने त्रिशूल हाथ में लिया और उस त्रिशूल से गणेश का जो अपना गण है उस गण का सिर काट दिया। गणेश की मृत्यु हो गई।
ऐसा जब पार्वती ने सुना तो पार्वती की आंखें लाल हो गई, भौवें तन गई, उठकर खड़ी हो गई है और शरीर क्रोध के मारे कांपने लगा है। और कांपते कांपते हुए शरीर से संकल्प किया कि नव दुर्गा प्रकट हो, तो नव दुर्गा प्रकट हो गई है। और दुर्गाओं को कहा कि जाओ इस सृष्टि का विनाश कर दो। मेरे बालक ने क्या किया? बस केवल अपनी माता की आज्ञा का तो पालन किया, और क्या किया इसने? इसलिए थोड़ी किसी को युद्ध करने के लिए गया या किसी को ललकारा बोले इसने। इसकी गलती क्या है? इसकी कोई गलती नहीं, इसलिए जाओ और सृष्टि को भस्म कर दो। और जैसी वो नव दुर्गाओं निकल पड़ी और जगह जगह पर आग लगाने लगी, सब भस्म करने लगी, तो देवता घबरा गए और सूर्य चंद्र वगैरह सब घबरा गए, पृथ्वी भी घबरा गई। और इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी ने देखा कि मैंने जो सृष्टि उत्पत्ति की है वो यदि ऐसे नाश हो जाएगा तो फिर क्या, मेरी मेहनत तो सब चली जाएगी, पानी में चली जाएगी। और इस प्रकार से फिर ब्रह्मा जी ने, देवताओं ने भगवान भोलेनाथ के हाथ जोड़े हैं, प्रार्थना की है। और भोलेनाथ की प्रार्थना करते करते सब रोने लगे, महाराज अब इस एक आफत से तो हम निकल गए, अब ये दूसरी आफत बड़ी भयंकर है, ये तो हमको निगल ही जाएगी। जब जंगल में आग लग जाती है तो उसके अंदर सूखा भी जलता है और गीला भी जलता है। हम लोग सोचते हैं कि हरा हरा जंगल है, वहां कैसे आग लगेगी? पर जब आग लगती है तो हरे पेड़ सूखे पेड़ से भी ज्यादा जलते हैं, हरे पेड़, और ज्यादा तेजी से जलते हैं। हमने आंखों से देखा, हिमालय में हम परिक्रमा कर वो यात्रा कर रहे थे पैदल, तो उस समय देखा कि हवा की लपेट आती है ना, तो पूरा पेड़ के पेड़ जलकर भस्म हो जाता है। और गीला पेड़ इतना तेजी से जलता है कि आप पानी डालो तो भी बूझता नहीं हो। और ऐसी अग्नि अब त्रिलोकी को भस्म करने के लिए चली है और भस्म कर देगी, तो फिर क्या होगा? देवताओं ने देखा कि हमारा स्वर्ग भी नहीं बचेगा, ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारा सत्यलोक भी नहीं बचेगा, ऋषियों ने कहा कि हमारे भी लोक नहीं बचेंगे। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर क्या मतलब है इस लीला का? और इस प्रकार से शिव जी को जाकर प्रार्थना करते हैं कि नाथ अब आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप ही सबका तत्व है। निर्गुण रूप से आप ही है और सगुण रूप से आप ही लीला करते हैं। और इस प्रकार से जब शिव जी की सुंदर ऐसी स्तुति की है, और फिर शिव जी ने कहा कि मेरी स्तुति तो की है, पर माता की भी स्तुति करो, माता को राजी करो, माता राजी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। और माँ यदि आप लोगों की माता यदि और नाराज हो जाएगी तो वो किसी को छोड़ेगी नहीं। और फिर सब देवता, गंधर्व, दानव, राक्षस, मनुष्य, पृथ्वी, सब लोग मिलकर माता पार्वती के हाथ जोड़कर और प्रार्थना करते हैं, न तातो न बन्मा न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्र न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कहते हैं कि हे माता, न तो हमारा कोई पिता है, ना कुछ है, ना हमारा कोई बंधु है, ना हमारा कोई दाता है, ना पुत्र है, ना पुत्री है, हमारे सगे संबंधी कोई नहीं, बस केवल आप ही हमारी हो। हमारी तो ये गति आप ही हो, आपके अलावा हमारी गति ही नहीं है। जब आप नहीं हो तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। आपके कारण ही हम लोगों का अस्तित्व है, और आपके शक्ति के कारण, आपकी कृपा के कारण ही हम कुछ कर पाते हैं।
नहीं तो हम कुछ भी करने लायक नहीं रहते। भवाब्धाव पारे महादुख भीरो पपात प्रकामी प्रलाभे प्रवृत्त कुसंसार पाश प्रवृत्त सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। और कहते कि हमारे ऊपर बहुत दुख आया है, विपत्ति आई है, इस विपत्ति से पार अब केवल माता तू ही लगा सकती है। हम तुम्हारी पुत्र है, तुम्हारी संतान है, तुम्हारे अलावा हम किसी को जानते नहीं है माता। और माता ही अपने पुत्र के ऊपर कुपित हो जाए तो पुत्र कहाँ जाए, किसकी शरण जाए? क्योंकि कुछ भी हो जाए, माता मारने भी लगती है तो पुत्र माता से दूर नहीं जाता है, माता के ही गोद में दौड़ता है। माँ उसको झापड़ लगाती है परंतु पुत्र माता को ही लिपटता है, माता को ही चिपकता है। ऐसे हम तुम्हारे पुत्र हैं, अब तू हमें मारे चाहे कुछ भी करे, है तो हम तुम्हारे पुत्र। और इस प्रकार से सुंदर ऐसी स्तुति की है। और भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, ये भी तो तुम्हारी संतान है, जिस प्रकार से जो गण है वो गण भी तुम्हारी संतान है, उसी प्रकार से अन्य गण और ये देवता भी तुम्हारी संतान है। तुम माता है, जगत जननी है इनकी, इसलिए इनको क्षमा कर दो। तो जब ऐसी स्तुति की और शिवजी ने अपनी पत्नी को थोड़ा समझाया तो थोड़ा सा क्रोध शांत हुआ और वार्तालाप चालू हुआ है। बातचीत से काम कर लेते बोले, सीधी लड़ाई ठीक नहीं है। हम लोग भी देखते हैं यदि एक दूसरे देश से सीधी लड़ाई का प्रसंग आता है तो बातचीत से हल निकालते हैं। ऐसे अभी पीछे चाइना के साथ में हो गया था तो बातचीत से हल निकल गया। तो ऐसे शिवजी ने कहा कि युद्ध या भस्म करना, किसी को मारना कोई हल नहीं है। बातचीत करके, बातचीत से पता चलता है कि आप क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं। जैसे अभी सरकार ने किसान के लिए कुछ कानून लाए हैं, तो क्या सरकार कहती है कि बैठकर बात करो, परंतु कुछ ऐसे स्वार्थी तत्व है वो कहते कि नहीं कानून कैंसिल कर दो। तो बातचीत से हल निकलता है। तो इसीलिए शिवजी ने भी कहा कि देखो देवी, ऐसे मत करो, बातचीत करके हल निकाल सकते हैं, आप क्या चाहती है। तो देवी ने कहा कि देखो, एक तो मेरा पुत्र जीवित हो जाए और दूसरा मेरा पुत्र सबसे अग्रणीय और पूजनीय हो जाए। तो शिवजी ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। देवताओं ने कहा ये हमारा बड़ा भाई मानेंगे इसको और इसकी हम पूजा करेंगे। और इस प्रकार से फिर शिवजी ने कहा कि विष्णु भगवान को कि आप जाओ, जो प्राणी मिले सबसे पहले उस प्राणी को ले आओ। और इस प्रकार से फिर गए हैं विष्णु भगवान। और जाते जाते सामने एक सिंदूर की कलर का हाथी मिल जाता है और उसकी गर्दन काट कर लाते हैं। और फिर गणेश भगवान का जो धड़ है उस धड़ पर उसको लगाने के बाद में भगवान शिव जी की कृपा से वो जीवित हो जाता है। और जैसे ही जीवित होकर खड़ा होकर वो प्रणाम करने लगते हैं तो सब देवी देवता जय जयकार करते हैं, बोलिए गणेश भगवान की, माता पार्वती की, दुर्गा मैया की। तो इस प्रकार से दुर्गा माता बड़ी प्रसन्न हुई है, सबको आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरे पुत्र को भी सब लोग आशीर्वाद दो, अपने अपने पास जो जो शक्ति है वो मेरे पुत्र को अर्पित करो। और इस प्रकार से सबने गणेश जी की स्तुति की है और गणेश जी को प्रणाम करके कहा कि आज के बाद
सबसे सबके पूजनीय पहले यही होंगे और सब गणों के स्वामी यही होंगे, गणों के ईश ये होंगे, इसलिए इनका नाम गणेश हो गया है। पहले गण था, अब ईश हो गए, मतलब सबके स्वामी हो गए, इसलिए इनका नाम गणेश हो गया। अब ये जहाँ भी पूजा पाठ वगैरह करनी है, शुभ कार्य करना है, तो वहाँ सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करके और गणेश जी का पूजन होता है। और इस प्रकार से ये सुंदर लीला श्रवण करने के बाद नारद जी कहते कि महाराज जी, इतना आनंद आया है इस लीला में कि पूछो ही मत, परंतु ये रस ही इतना मीठा है कि पेट ही नहीं भर रहा है। और सुनाओ, हमें तो कोई काम तो है, हमें कहीं आना जाना नहीं है, ना तो हमको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना हमारा मन चंचल है, ना तो हमारा कोई प्रपंच है। नारद जी का क्या है? ना तो बेटा है, बहू ही नहीं तो बेटा कहाँ से हो? चेले हैं तो चेलों को तो अच्छे मार्ग में लगा दिया उन्होंने, चेले जरूर बनाते हैं, चेलों को अधूरा नहीं छोड़ते, चेलों को लौकिकता तो छुड़ा लेते हैं और पारमार्थिक देते हैं। देखो नारद जी कैसे सदगुरु हैं। दक्ष के 10,000 पुत्र थे। दक्ष ने कहा कि तुम तपस्या करके आओ और फिर मेरी जो प्रजा है, जो संपत्ति है, जो राज्य है, ये मैं तुमको सुपुर्द करता हूँ, ये जो लक्ष्मी है सब आपको देता हूँ। और नारद जी ने क्या कहा कि नाशवान संपत्ति चाहिए क्या अविनाशी संपत्ति चाहिए? तो उन्होंने कहा अभी नाशवान क्यों ले रहे, अविनाशी संपत्ति दे दो। तो बोले जाओ ईश्वर का भजन करो, भगवान का भजन करते करते आप अविनाशी संपत्ति को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे नारद जी के शिष्य बहुत है, परंतु नारद जी की बहू नहीं, इसलिए नारद जी को कोई प्रपंच नहीं है, घर गृहस्थी नहीं है। महाराज हमारे तो बाल बच्चे, घर गृहस्थी, हमारे पास तो समय कम है, इसलिए कम समय में गागर में सागर भर दो हमारे पास समय का थोड़ा है, परंतु संत बड़े कुशल होते हैं। इसलिए कहा है कि संत लोग हमेशा गागर में सागर भर देते हैं। क्यों पुराण देखा जाए तो बड़ा विशाल है, परंतु उसका सार निकाल कर हमको बता दो, जो सुंदर सुंदर लीला है वही हमको बता दो, बाकी विस्तार है वो आप पढ़ते रहना, क्योंकि आपके तो ना पुत्र है ना संसार है। आराम से भोजन के लिए टिफिन बन के आ जाता है, सुबह शाम भोजन बनाने की तकलीफ नहीं, और बैठ के एक ही काम है क्या, सार निकालते रहो, समुद्र पर तैरते रहो और समुद्र के अंदर गहराई में डुबकी लगा लगा कर रत्न लेते रहो और वही रत्न हमको देते रहो। मेहनत आप करो और फल हमको दे दो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं, देखो मेरे तो कोई कमर में दर्द नहीं होता है। नारद जी क्या कहते हैं, मेरे कोई कमर में दर्द नहीं है, मेरे घोड़े में दर्द नहीं है, मेरे सर में दर्द नहीं, क्योंकि मैं अभी जवान हूँ। ये काम जवानी की है, और फिर बाद में फिर बुढ़ापा आ जाता है, शरीर साथ नहीं देता है, मन सुनता नहीं है, शरीर इंद्रियां काम नहीं करती है, सुनाई कम देता है, नाक से शेड़ा बहता है, आंखों में कीट जमती है, गले में कब जमता है, और हाथ पैर दर्द करते हैं, मन इधर लगेगा कि उधर लगेगा। इसलिए काम है जवानी का। इसलिए नारद जी कहते हैं कि मेरे कोई तकलीफ नहीं, आपकी कृपा से मैं एकदम स्वस्थ हूँ और एकदम आनंद में हूँ, आप तो केवल कथा आने दो। और फिर नारद ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो हे नारद जी, सुंदर ऐसी विवाह की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि बच्चे तो अब धीरे धीरे बढ़ेंगी, बड़े तो होंगे ही। इसलिए कार्तिकेय भगवान और दूसरे उनके पुत्र कौन है, गणेश जी, तो धीरे धीरे बढ़ने लग गए, लीला करने लग गए। तो नारद जी ने कहा कि बचपन की लीला बड़ी प्यारी लगती, कोई कोई एक आधी लीला सुना दो।
तो कहा कि एक बार भोलेनाथ घर पर आए, माता गणेश जी के पास में गणेश जी माता के पास में खेल रहे थे। तो वो माँ और पुत्र का स्नेह देखकर भगवान भोलेनाथ के मन में भी आया कि अरे यार कितना सुंदर पुत्र है, अपने भी इसको गोदी में ले ले, इसका लाड करे, इसका मुख को चूमे। तो इस प्रकार से उन्होंने गणेश जी को हाथ में लिया और गणेश जी मस्त छोटी सी सूंड ऐसे लटकाते हुए और बड़े प्यार से आंखें झपकाते हुए भोलेनाथ को देख रहे। और धीरे धीरे भोलेनाथ को देखते देखते नजर गले में गई, एक सांप बैठा है। तो उन्होंने देखा ये क्या है, और वो धीरे से वो सांप ने वो सूंड हिलती हुई दिखी, जैसे वो बींद सांप पकड़ने वाला बींद हिलाता है तो सांप भी ऐसा ऐसा करता है। तो गणेश जी ने सूंड ऐसे ऐसे हिलाई तो वो सांप भी ऐसा ऐसा करने लगा। गणेश जी ने कहा ये मेरी नकल करता है, मैं मेरी सूंड हिलाता हूँ और ये अपनी सूंड हिला रहा है, मेरी नकल करता है। इसलिए गणेश जी ने फट दी से उसको पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो वो बेचारा वो कोमल सांप, और गणेश जी उसको लेकर ऐसे मसलने लग गए, मेरी नकल करता है, मैं सूंड हिलाता हूँ तो तू भी हिलाता है, हाँ मेरी बराबरी करता है। और इस प्रकार से लीला करते हुए गणेश जी ने उसको मसलना चालू किया। भगवान भोलेनाथ की तरफ वो सांप देखने लग गया, महाराज बचाओ मुझे, नहीं तो ये तो आज ही मसल डालेंगे, बोले मुझे इनसे बचाओ मुझे। और फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा कि बोले ये तेरे खेलने की चीज़ नहीं है, जैसे तुम्हें तेरे हाथ पैर में कोई चोटी बोड़ता है, दबाता है, तुम्हें दर्द होता है, ऐसे इसको भी दर्द होता है, ये भी सजीव है, छोड़ दो बोले इसको। और फिर गणेश जी ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसको छोड़ दिया है। तो ऐसी ऐसी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई है। एक बार वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, एक बार क्या हुआ कि माता जी ने भोलेनाथ के लिए सुंदर सुंदर मोदक बनाए। अब घर में भोजन वगैरह तो महिला ही बनाती है, अपनी ये शुरू से परंपरा है। देखो भोलेनाथ के घर में भी माता पार्वती बनाती है। आजकल कहते हैं कि अरे हम बराबर के, हम क्यों बनाए। तो पार्वती कोई कम थोड़ी थी, इन लोगों से ज़्यादा पढ़ी लिखी, पार्वती से ये लोग ज़्यादा जानते हैं क्या। फिर भी माता पार्वती अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं आने देती। इतनी दास दासियां हैं लाखों हजारों, फिर भी भगवान भोलेनाथ के लिए प्रसाद खुद तैयार करती है। हम लोग भी अपने पतियों के लिए करते ही होंगे। इसी प्रकार से बहुत प्रेम से प्रसाद तैयार किया, सुंदर सुंदर मोदक तैयार करके और एक थाली में भरकर रखे। अब वो मोदक की सुगंध जो गणेश जी का वाहन है मूषक, उसके नाक में पहुंच गए। देखो आप कोई घी से लिपटी हुई पूड़ी रख दोगे ना तो चूहा बराबर सूंघते सूंघते आ ही जाता है। उसकी घ्राणेंद्रिय बड़ी तेज होती है, सूंघने की शक्ति। और इस प्रकार से वो चूहा ढूंढते ढूंढते आ गया, परंतु वो ऊपर रखे हुए थे। अब चूहा आया, थोड़ी छलांग लगाता है पर पहुंच ही नहीं पाता है। उसने बहुत प्रयास किया ऊपर जाने का, छलांग लगाता है, फिर नीचे गिर जाता है, फिर इधर उधर ढूंढता है, बोलता सुगंध तो यही आ रही है ऊपर, पर मैं अब जाऊं कैसे। बहुत विचार करता है परंतु जा नहीं पाता है। फिर वो चलते चलते आगे उपाय सोचता है, कभी कभी अपने पैर से सिर खुजलाता है, क्या करे क्या करे। और उधर गणेश जी खेल रहे थे और गणेश जी के पास गया, देखा कि हाँ ये है ना, इनको साथ में लेते हैं, ये भी खाएंगे और हम भी खाएंगे मिलजुल के। तो चूहा गया, चूहा पहले पीछे वाले दो पैर पर खड़ा होकर और दो आगे वाले हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और मनुष्यवाणी में बोलने लगा कि जय हो मेरे स्वामी की जय हो। तब तक चूहा को वाहन नहीं बनाया था, परंतु अब देखो काम निकालना है तो कैसे न कैसे अगले की प्रशंसा करनी पड़ेगी, स्तुति करनी पड़ेगी। और इस प्रकार से अपनी चाल चलते हुए मूषक कहता है कि जय हो मेरे स्वामी की, आपकी जय हो, कितने आपके सुंदर कान हैं,
कितना सुंदर आपका गजमुख है, कितनी सुंदर आपकी सूंड है, कितने सुंदर आपके दांत है। और ऐसी स्तुति करते गणेश जी प्रसन्न हो गए। गणेश जी ने देखा कि कई दिन हो गए मैंने अपनी स्तुति नहीं सुनी, मेरी प्रशंसा की नहीं किसी ने, ये कौन है बहुत प्रसन्नता से, बहुत आनंद के साथ, उत्साह के साथ मेरी स्तुति कर रहा है। और फिर देखा कि अरे ये चूहा है। और वो जाकर गणेश जी के पैर में जाकर प्रणाम करके कहता कि महाराज आप ही मेरे स्वामी हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, त्रिलोकी में आपका ही डंका चलता है और आपके लिए कोई असंभव कार्य नहीं है। और इस प्रकार से गणेश जी को बड़ा चढ़ाया और गणेश जी फूल गए। हाँ, मेरे जैसा कौन है, बोल वत्स क्या चाहिए तुझे, क्या दूं? बोले मेरे साथ चलो। बोले आ गए। और फिर जहाँ मोदक रखे वहाँ आ गए चूहे के पीछे पीछे। बोले वो देखो ऊपर वो जो थाली में रखा है ना, उसमें से एक प्रसाद, एक मोदक मुझे दे दो खाने के लिए, बस इतना ही चाहिए। गणेश जी गए, लेने लगे तो गणेश जी थोड़े छोटे पड़ गए, हाथ पहुंच ही नहीं रहा है। तो चूहा ने कहा कि एक काम करो, मेरे ऊपर खड़े हो जाओ। और चूहा के ऊपर गणेश जी महाराज खड़े हो गए। चूहा ने कहा देखो खड़ा तो हो जाऊंगा पर उतरूंगा नहीं, मुझे कहीं भी जाना हो तो तुझे मेरा वाहन बनना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा मुझे मोदक खिलाओगे, लड्डू खिलाओगे? गणेश जी ने कहा क्यों नहीं खिलाऊंगा, मेरे से पहले तुझे खिलाऊंगा, और जो मुझे खिलाने से पहले तुझे खिलाएगा वो सबसे पहले मेरी कृपा का पात्र होगा। आशीर्वाद दे दिया गणेश जी ने। और तब से गणेश जी का वाहन चूहा हो गए। और फिर गणेश जी ने ऊपर से थाली निकाली और उस चूहे के ऊपर बैठ के और बढ़िया दौड़ने लगे इधर उधर। बहुत आनंद आने लग गया उनको, जैसे हम छोटे बच्चे के लिए गाड़ी लाते हैं छोटी सी, और वो बच्चा उसके ऊपर बैठ कर कैसे चारों तरफ मकान में दौड़ता है, ऐसे गणेश जी बड़े आनंद के साथ उसके ऊपर बैठ कर दौड़ने लगे। और इतने में दौड़ते दौड़ते बाहर गए। बाहर अब वो चूहा है, उसने देखा मैंने तो खा लिया, गणेश जी ने खा लिया, अब मेरे भाई बंधों को मिलना चाहिए। तो वो थाली वो लेकर बाहर गए, वो जहाँ बहुत सारे चूहे थे, फिर उनको सबको खिलाने लगे। सब एक एक मोदक उठा के अपने अपने लिए जाकर अलग जाकर और प्रेम से खाने लगे कुतुर कुतुर करके। और इस प्रकार से उधर वो लीला हो रही, इधर माता पार्वती ने देखा कि चलो चलो बच्चे क्या कर रहे हैं, भूख लग रही होगी, शिव जी को भी भूख लग रही होगी, उनको भोजन कराना है। और जाकर देखा तो थाली ही नहीं। अरे सुबह में जल्दी उठी, कितनी मेहनत की और शिव जी के लिए भोजन बना के रखा, मोदक बना के रखे, कहाँ गए मोदक? और फिर उनको चूहे की और उनकी कोलाहल की आवाज आई और जाकर देखा तो बड़े मस्ती ले रहे सब चूहे, आनंद उठा रहे खा खा। माता को गुस्सा आ गया, गणेश जी भी बैठे, थाली तो गणेश जी के हाथ में है और 2-3 मोदक है और गणेश जी प्रेम से खा रहे। और गणेश जी के ऊपर गुस्सा आया और बड़े प्रेम के साथ गुस्सा करते हुए उनका कान पकड़कर अंदर ले आई और डांटने लगी, क्यों चोरी करते हो? उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं की। बोले किसने सिखाया तुझे चोरी करना? बोले वो चूहा ने। अब चूहा की मुसीबत आ गई, चूहा फट से घुस के बिल में घुस गए। अब बिल में जाने के बाद माता क्या करे? और उसके बाद ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान गणेश कर रहे हैं। उसके बाद में एक दिन की बात बताते हैं कि एक दिन क्या हुआ, शिव जी के मन में आया कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, इनका विवाह करना चाहिए। और विवाह के लिए अब किसकी कन्या ढूंढे, कहाँ ढूंढे? और इस प्रकार से दोनों बराबर है, किसका विवाह पहले करे, कोई किसी से कम नहीं है। पर कहा जाता है कि बड़े का विवाह पहले होता है, छोटे का बाद में होता है। पर गणेश जी कह रहे कि नहीं नहीं, पहले मेरा विवाह कर, नहीं तो मैं इनका विवाह होने नहीं दूंगा, विघ्न करूंगा। अब कार्तिकेय को लगा कि चलो छोटा भाई है, बढ़िया है। तो माता पार्वती ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, मेरी एक राय है कि इस पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आएगा उसका विवाह पहले होगा। और इस प्रकार शंकर भगवान जी ने अनुमोदन कर दिया, बढ़िया है, बोले ये तो अच्छी बात है, जो पहले आएगा उसका विवाह हो जाएगा तो फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी।
और इतना सुनते ही माता पिता को आज्ञा लेकर और कार्तिकेय भगवान अपने मोर पर बैठकर उड़ गए। अब ये तो थोड़ा सा भारी शरीर था, चूहा इतना दौड़ नहीं पाता था, तो ये चूहे पर बैठ के सोचने लगे क्या करे कैसे करे। सोचते सोचते कहा कि अरे माता पिता तो पृथ्वी का स्वरूप होते, उनकी सबसे बड़े तीर्थ जो होते हैं वो तो माता पिता है। बाद में बाकी के तीर्थ है, जिनके घर में माता पिता नहीं है उनको चारों धाम करनी चाहिए, बाहर तीर्थों में जाना चाहिए। और जिनके घर में माता पिता है, सास ससुर है, उनके लिए तो घर में ही सबसे बड़ा तीर्थ है। तीर्थों में जाके क्या सीखते हैं हम कि बड़ों की सेवा करनी चाहिए। अब जब बड़े घर में ही बैठते हैं तो सेवा करो ना, क्यों इधर उधर जाए। तो गणेश जी तो बुद्धि में तो अग्रगण्य है ही, तो उन्होंने विचार किया और सुंदर ऐसी थाली सजाई, थाली सजाकर माता पिता की पूजा की और माता पिता को लंबी दंडोत की। और दंडोत करने के बाद परिक्रमा करके कहा कि माता जी अब विवाह कर दो मेरा। और इस प्रकार से भगवान शंकर कह रहे, आश्चर्य हो गया, बोले तू यही बैठे बैठे काम कर रहे हैं, हमारी पूजा कर रहा है, कभी परिक्रमा कर रहा है। अरे हमने तो कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा करनी है। शिव जी उसको देख रहे, शिव जी बहुत समझा रहे, परंतु गणेश जी चुपचाप खड़े। फिर गणेश जी ने कहा कि देखो वेदों में, शास्त्रों में और जो श्रुतियों में आया है वो तो यही आया है कि माता ही पृथ्वी का रूप, और आप तो दोनों हैं, पति पत्नी मिलकर एक पूर्ण अंग होता है। और मैंने ऐसे पूर्ण अंग की पूजा भी की, दंडवत भी की और परिक्रमा भी कर ली, तो पृथ्वी की क्या ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई बोले। और वैसे भी देखा जाए तो हे भोलेनाथ, हे पिताश्री, आपके तो कण कण में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, आपसे बढ़कर कौन है बताओ। इसका तात्पर्य यह है कि एक जीव को यदि हम सुख देंगे, दुख नहीं देंगे, तो उस जीव को सुख देने के कारण परमात्मा खुश हो जाते हैं। आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए आत्मा को तकलीफ देंगे तो परमात्मा को तकलीफ होती है। जीवन में कभी भी किसी जीव को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। तब जितनी भी तकलीफ हो, वो जितना भी दुख हो, सब मुझे मिले और दूसरों को केवल सुख मिले। ये जब भावना होती है, यही भावना यहाँ हमको ये भावना बनाने के लिए कह रहे हैं। ये जो चरित्र है गणेश जी का, ये चरित्र यही सिखाता है कि हमारी भावना अच्छी हो। इसलिए गणेश जी ने कहा कि आपके तो एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, ये मेरी भावना है और यही सत्य है, और इसीलिए मैंने आपकी पूजा की और आपकी परिक्रमा की, इसलिए अब मेरा विवाह कर दो। और फिर इस प्रकार से सुंदर उसकी, अब बच्चे के छोटे से गणेश जी के मुख से इतनी अमृत भरी वाणी सुनी तो बड़े माता पिता राजी हो गए। हमारा छोटा सा बच्चा यदि एक श्लोक गाने लग जाता है तो हमको कितनी प्रसन्नता होती है। कोई धीरे धीरे से कोई सिखा दिए कि बोलो बेटा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो जब वो बेटा हमारे पीछे पीछे सुंदर सुंदर तो उस वाणी में, मीठी सुंदर सुरीली वाणी में बोलता है, तो दादा दादी, नाना नानी, माता पिता इतने प्रसन्न होते हैं। देखो, और जहाँ भी मंदिर में जाएंगे और जहाँ भी महात्माओं के पास जाएंगे तो कहेंगे बेटा सुनो सुनो, तुम्हें वो श्लोक आता है ना, तो वो तुरंत प्रेम से सुनाने लगता है। तो माता पिता का हृदय कितना गदगद हो जाता है। आजकल आप लोग भी सिखाते होंगे, अपने पोता पोतियों को सिखाते ही नहीं, तो सुनते ही नहीं है, सुनते हैं। गणेश जी की आरती है, गणेश जी के श्लोक है, गणेश जी के 12 नाम है, शिव जी के नाम है, सुंदर सुंदर छोटे छोटे श्लोक है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक उनको सुनाना चाहिए, सिखाना चाहिए।
वो बोलते बोलते वो संस्कार पड़ेंगे तो वो भाव उनके अंदर निर्माण होंगे। ऐसी शिक्षा नहीं देंगे तो भाव कहाँ से आएंगे? अपने आप तो कोई निर्माण नहीं होगा, अपने आप तो प्रकट नहीं होगा। तो देखो इनको इतनी सुंदर शिक्षा दी गई और वो शिक्षा उनके पुत्र के मुख से बाहर निकल रही है तो बड़े प्रेम में, बड़े आनंदित होकर और उन्होंने कहा कि गणेश तू बड़ा बुद्धिमान है और बड़ा ही तेजस्वी है तू। और इस प्रकार से उसको पास में लेकर माता ने हृदय से लगाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बड़ा स्नेह किया है, मेरा बच्चा बहुत बुद्धिशाली है। देखो बोले उसने इतनी सी बात थी परंतु उसने कितने थोड़े समय में ही सुलझा दी और कहा कि ठीक है अब तुम्हारा विवाह हम करेंगे। गणेश जी बड़े खुश हो गए और गणेश जी ने कहा कि मुझे एक नहीं दो पत्नी चाहिए। बोले अरे एक पत्नी से खुश नहीं तू? नहीं, बोले एक पत्नी को यदि कोई काम आ जाए, कोई काम में बिजी हो जाए तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा, इसलिए दो चाहिए। समझो एक पीहर चली गई फिर दूसरी तो मेरे पास रहेगी और वो भी चली गई, एक ही है और वो चली गई और मैं पीछे क्या बनाऊंगा और कैसे खाऊंगा। मैं देखता हूँ कि जब आप ननिहाल चली जाती हो तो हमारे भोलेनाथ की कितनी तकलीफ होती है, उनको ही लकड़ियाँ उठा के लानी पड़ती है, उनको ही चूल्हा जलाना पड़ता है। उस समय कोई गैस थोड़ी था कि बटन दबाओ और कंडे इकट्ठे करो, ऊपर से बरसात होती है, गीले कंडे और फिर वो आग जलाओ, आग जलती नहीं, कंडों का धुआं आँखों में जाता है, बड़े मुश्किल से वो रोटी बनती है और सब्जी बनती है। तो मैंने देखा है तो बड़े परेशानी होती है, इसलिए मुझे दो पत्नियां चाहिए, एक के साथ तो मैं नहीं रहूँगा और वो भी एक साथ चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप एक के साथ विवाह करेंगे और कहेंगे दूसरी बाद में लाएंगे। अरे बाद का किसने देखा है? आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसलिए करूँगा तो एक साथ दोनों के साथ में, नहीं तो नहीं करूँगा। इतनी मीठी वाणी और प्रेम भरी वाणी देख सुनी तो पार्वती बड़ी राजी हो गई। पार्वती ने कहा कि अच्छा है, मुझे तो जितनी बहुएं मिल जाए तो उतना बढ़िया है, मेरा घर का काम करेगी। एक बहू आएगी तो एक काम करेगी, दो आएगी तो दो काम करेगी। अपने को नहीं लाना यार, क्योंकि अपने संभाल एक को ही संभाल नहीं पा रहे, तो दो दो को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अपने तो एक ही ठीक है। हाँ, बच्चे जरूर अपने होने दो, 4-4 5-5 बच्चे होंगे तो 4-4 5-5 बहुएं आएगी और फिर सासू को कुछ नहीं, बैठ के माला फेरना और केवल राम राम करना। बोलिए आनंद गंध भगवान की। घर में 4 बहुएं होगी तो एक रसोई देखेगी, एक कपड़ा धोएगी, एक बर्तन मांजेगी, एक झाड़ू पोछा करेगी और सासू बैठ के एक दूसरे बाहर वालों को दिखाएगी, देखो मेरी बहुएं कितनी काम कर रही है। पैर कौन दबाएगी? काम को कोई 24 घंटे थोड़ी होता है, वो झाड़ू कोई 24 घंटे थोड़ी लगाना है। तो कोई काम से फुर्सत मिल जाए तो कह देगी सासू माँ थोड़े पैर दबा दो, भला तो नहीं दबाएगी ना। तो इस प्रकार से गणेश जी पार्वती बड़ी खुश हो गई है कि 2-2 बहुएं आएगी तो बहुत अच्छा होगा। और फिर एक क्षेम नामक विश्वरूप नाम की एक प्रजापति है और उनकी 2 पुत्रियां हैं। उन पुत्रियों के नाम है रिद्धि, क्या नाम है? सबको पता है, रिद्धि सिद्धि तो सबको चाहिए ना, गणेश नहीं चाहिए। हमारा जो पुत्र है वही ठीक है, गणेश हो जाएगा तो लोग पूजने लग जाएंगे उसको, वो अच्छे अच्छे काम करने लग जाएगा और फिर अच्छे काम करने लग जाएगा तो फिर बुरे काम कौन करेगा। इसलिए गणेश तो हमको चाहिए नहीं, रिद्धि सिद्धि हमको चाहिए, धन संपत्ति तो हमको चाहिए, परंतु धर्म हमको नहीं चाहिए।
धर्म किसको चाहिए? बोले नहीं नहीं, धर्म तो अच्छे अच्छे पुत्र, महाराणा प्रताप तो हमको चाहिए, बहुत ज़रूरत है, पर हमारे घर में नहीं जन्मना चाहिए, पड़ोसी के घर में जन्मना चाहिए, ताकि वो युद्ध करे तो वही मरे और वही रोए, हम तो बैठ के मौज करें। तो ऐसे गणेश को तो कोई चाहते नहीं है, रिद्धि सिद्धि को चाहते हैं। और रिद्धि सिद्धि के लोभ में लोग कहते हैं कि चलो गणेश जी की पूजा करेंगे तो रिद्धि सिद्धि आएगी। ये नहीं कहेंगे कि गणेश जी की पूजा करेंगे तो हमारा धर्म बढ़ेगा, हमारे घर में सब लोग धर्म का आचरण करेंगे, सनातन धर्म पर चलेंगे, चोटी रखेंगे, धोती रखेंगे, तिलक लगाएंगे, सुबह शाम त्रिकाल संध्या करेंगे, और सुबह सुबह आधा घंटा बैठकर राम 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 करेंगे, शाम को आधा घंटा बैठकर राम राम करेंगे। ये नहीं चाहिए हमको, हमको तो रिद्धि सिद्धि चाहिए। इसलिए गणेश भगवान जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, और इसलिए गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी की पूजा कोई धर्म बढ़ाने के लिए नहीं करते, इसलिए गणेश जी बोलते मेरी पूजा मेरी पत्नी के लिए करते हो, इसलिए मैं नहीं आऊंगा, और मैं नहीं आऊंगा तो रिद्धि सिद्धियां भी नहीं आएगी। तो इसलिए गणेश जी की पूजा करो, और गणेश जी की पूजा करोगे तो घर में रिद्धि सिद्धि आएगी, और रिद्धि सिद्धि आएगी तो उनके जो पुत्र है क्षेम और लाभ, यानी शुभ और लाभ। तो घर में जो भी काम होगा वो शुभ शुभ होगा, और शुभ शुभ काम होगा तो लाभ जरूर होगा। परंतु हम हमारे स्वार्थ में रहेंगे तो जैसे को वैसा ही मिलता है। तो इसलिए वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि कितनी सुंदर शिक्षा ये इस चरित्र से हमको मिलती है कि घर में गणेश जी की पूजा हो, किस लिए कि घर में हमारा धर्म के प्रति निश्चय बढ़े, हमारी वृत्तियां धर्म के प्रति बढ़े, और हम धर्म का पालन करें। और हम धर्म का, सनातन हिंदू धर्म का पालन करेंगे तो उनकी जो पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि वो हमारे घर में आएगी, तो हमारे घर में कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी। और रिद्धि सिद्धि आएगी तो उनके पुत्र भी होंगे, तो शुभ और लाभ उनके पुत्र होंगे, तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, सहज ही हमारा घर ही कैलाश बन जाएगा। हमें कैलाश जाने की जरूरत नहीं है, फिर तो हमारा घर ही कैलाश बन गया। हमारा पुत्र धर्म से धन कमाता है, हमारे बहुएं सुंदर ऐसी प्रेम से सेवा करती है, हमारे पोता पोती शुभ लाभ जो है वो सुंदर ऐसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और ना तो कभी हमको पीछे बोलते हैं, ना कभी गालियां निकालते हैं, जैसा हम कहते वैसे ही करते हैं, और जो पिता कर रहे हैं उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं, उन शुभ कर्मों को कर रहे हैं, और इसलिए हमको घर में बहुत लाभ हो रहा है। तो हमारे लिए तो यही कैलाश बन गया। भगवान शिव जी की यहाँ यही है, और हमारे घर पर भी हम शिव जी को जैसे सुखी और जैसे समृद्ध शिव जी का परिवार है, वैसा ही परिवार हम भी बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। इसीलिए इतनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हैं। और उसके बाद में गणेश जी बड़े खुश हो गए। गणेश जी तो अपने पत्नियों के साथ आनंद से विहार कर रहे हैं, और इधर फिर कार्तिकेय भगवान उड़ते उड़ते मोर के साथ हाफते हाफते चल रहे हैं। अभी परिक्रमा पूरी थोड़ी हुई है। नारद जी ने देखा कि कार्तिकेय वह घर पहुंचने के पहले ही कुछ और जलती हुई अग्नि में घी डाल दे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनका तो एक ही काम है, चाहे दक्ष के पुत्र हो चाहे किसी के पुत्र हो, उनको तो विरक्ति मार्ग में लगाकर और पूर्ण तत्व को प्राप्त करा देना है। वो चाहते हैं कि संसार में गृहस्थी बनकर और फिर इतनी सेवा वगैरह करने के बाद मुक्त हो जाएंगे, उससे पहले बढ़िया इतना बाईपास लेने से तो ठीक है, लंबा घूम के आने से तो बाईपास ठीक है, बाईपास से जा रहे तो बढ़िया जाओ, और जिनकी इच्छा नहीं बाईपास से जाने की तो भाई ठीक है घूमते हुए आ जाओ, जाना तो एक ही जगह है। और ऐसे नारद जी
नारायण 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 करते हुए वो क्रौंच पर्वत के पास चले गए और उधर से आगे उड़ते उड़ते कार्तिकेय भगवान आए हैं। बोलिए कार्तिकेय भगवान की, नारद जी महाराज की। और नारद जी महाराज ने बड़े प्रेम से कहा कि बेटा इतने तेजी से उड़ के कहाँ जा रहे हो? अरे 2 मिनट रुको। बोले नहीं नहीं नारद जी अभी मत रोको, अभी मुझे बहुत बड़ा काम करने जाना है। बोले क्या काम करना है? बोले देखो हमारे पिता ने कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आएगा उसका विवाह पहले होगा, इसलिए अब गणेश तो पीछे दिख नहीं रहे कितने दूर तक, अब तो लगता है मेरा ही विवाह होगा और मैं जल्दी पहुंचना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा कि राम राम राम, अब तुम्हें क्या बताओ, कैसे बताऊं अब तुम्हें? तू रुक जा। बोले बिना मतलब हाफ मत, ये मोर भी थक गया, देखो पसीना आ गया है उसको, रुक जा रुक जा, जो होना है तो वो हो गया। बोले अब क्यों मोर को तकलीफ दे रहे, खुद भी तकलीफ ले रहे? बोले क्या हुआ? होना था सो हो गया, अब क्या है? अब तो नारद जी इतना घुमा फिरा के इतना मुंह मटका मटका के क्यों कह रहे हो? बोलो ना क्या बात क्या है? देखो बात तो ये है कि तुम इतना परिश्रम मत करो, मुझसे देखा नहीं जा रहा है तुम इतना परिश्रम कर रहे और उसका फल कुछ मिलने वाला है नहीं। बोले हाँ ये क्या कह रहे हैं नारद जी, आप ऐसे कैसे मुझे रोक रहे हैं? सही सही बता। बोले बात क्या है? नारद जी ने फिर धीरे से कहा कि देखो भाई विवाह तो हो चुका है। बोले विवाह हो चुका है? किसका? बोले देखो ये तो एक चाल थी तुम्हें दूर भगाने की, तो पर अब मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ, पर अब छोड़ो, रहने दो, छोड़ो, विवाह तो हो गया। बोले अब इसके मन में और इच्छा बढ़ गई कि आखिर हुआ क्या है, किसका विवाह हुआ है, किसकी चाल है? बोले तुम्हें दूर भेजने की चाल थी और इस ऐसी ऐसी बातें थी, अब जिनका विवाह करना था उनका विवाह उन्होंने कर दिया है। बोले नारद जी ऐसी घुमा फिरा के बातें क्यों करे, बताओ ना किसका विवाह हुआ है, किसने किया है और किन की चाल थी? बोले बेटा कहना तो नहीं चाहता हूँ, दुख तो बहुत हो रहा है, पर अब कहना ही पड़े, क्या करें? तो इतने में कार्तिकेय भगवान ने कहा कि ठीक है मत बताओ, मैं खुद जाकर देखता हूँ। नारद जी ने कहा ऐसा ही चला जाएगा तो अपना काम नहीं बनेगा। बोले नहीं बताओ तो रुको। बोले क्या हुआ कि माता पिता ने तुमको जो बताया था पृथ्वी की परिक्रमा का, वो एक बहाना था कि तुम चले जाओ, और विवाह तो वो तो उनका ही करना चाहते और वो तो गणेश को ज्यादा चाहते। आपने देखा होगा सब देवता हार गए थे, आप तो आए नहीं थे उस युद्ध में, आपको तो दूर गए हुए थे आप, और फिर सबके पूजनीय भी बना दिया और अब सबसे पहले विवाह भी करा दिया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े दुखी हो गए। बोले मेरे माता पिता ने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे माता पिता मेरे साथ ऐसा करेंगे। तो धीरे से नारद जी ने कहा कि अब क्या करोगे, आगे क्या विचार है? विवाह तो हो गया, माता पिता तुमसे प्रेम नहीं करते, अब क्या विचार है आगे? बोले अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोले मैं एक बताऊं? बोले हाँ। बोले तुम क्रौंच पर्वत पर चले जाओ, एक शिखर है सुंदर, उस शिखर पर जाओ और वहां जाकर अपने भजन करो, उससे क्या होगा? बोले तुम्हें दुख नहीं होगा और माता पिता ने जो किया है तुम्हें उसका भी दुख नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण तत्व को प्राप्त हो जाओगे। बोले अच्छा हाँ ठीक है, इस प्रपंच में पढ़ने से भाई ने क्या किया, न माता पिता ने क्या किया, चाचा चाची ने क्या किया, न बुआ ने क्या किया, न मासी ने क्या किया। अब ये 2 संबंध तो रहे ही नहीं है, मासी तो रही नहीं और चाचा भी रहे नहीं, ये 2 संबंध तो अभी खत्म हो गए ना, क्योंकि एक लड़का है और एक लड़की है। तो चाचा तो है ही नहीं और मासी है ही नहीं, तो 2 संबंध तो अभी खत्म हो गए। आगे वाली पीढ़ी पूछेगी अरे मासी कैसे होती है, चाचा कैसे होते हैं, थोड़ा हमको भी बताओ। तो जैसे हम पहले सुनते थे कि देखो राजा की इतनी पत्नियां हैं और उसके राजा के इतने बेटे, ये तो खाली कहने सुनने की बात रह जाएगी।
कि हमारे पहले चाचा भी होते थे, पहले मासी भी होती थी, हमारे 4-4 मासियाँ थी, हमारे 2-2 3-3 चाचा थे। ये तो खाली सुनने का, अगली जाति विश्वास भी नहीं करेगी। कई लोग ऐसे हैं ना, कोई विश्वास नहीं करते पुराणों की, कई कई बातें ऐसी होती, बोलते महाराज ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसे ही कहेंगे कि बोले एक लड़के एक लड़की होते हैं, कहाँ चाचा कहाँ होंगे, क्योंकि आगे चल के एक बच्चे पर ही आएंगे। देखना चाइना में तो कर दिया एक ही बच्चा, एक बच्चे से ज्यादा नहीं है। तो धीरे धीरे भारत में भी यही होने वाला है। हम लोग यदि सावधान नहीं रहेंगे, सजग नहीं रहेंगे और यदि एक संगठित नहीं रहेंगे तो ये अपने लोगों को भी करना पड़ेगा। तो इसलिए नारद जी ने समझाया कि न चाचा भतीजे ये तो छोड़ो, इस प्रपंच में मत पड़ो और तुम भजन करो। और फिर वो वहां जाकर क्रौंच पर्वत पर और सुंदर बैठकर और एक शिवलिंग स्थापित किया है और उसी को मल्लिकार्जुन कहते हैं। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की। और उसी की पूजा करते हैं और सुंदर शिवलिंग बनाया है, सुंदर बिल्व पत्र लाकर चढ़ाए, धतूरे के फूल लाकर चढ़ाए हैं, सुंदर उनकी पूजा की है, गंगा जल चढ़ाते हैं और वहाँ बैठकर और उसी तत्व का ध्यान करते हैं। जिस तत्व, वही तत्व जो तत्व सुंदर सुंदर ऐसी लीलाएं करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और इस प्रकार से वहाँ मल्लिकार्जुन की पूजा करते हुए, ध्यान करते हुए कार्तिकेय भगवान बैठे हैं और उसी झांकी को अपने हृदय में धारण करते हुए आज की कथा को, यही कथा के जो पुष्प है वो भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित करते हुए राम 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 राम